हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं, हमने जो पीछे की क्लासों में शास्त्रीय नृत्य के कलाकार किए थे, लगभग 4 शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हम कर चुके थे। उसके बाद जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य आता है वो आता है कथक। कथक के कलाकार हम करने वाले हैं। इससे आगे जो हमने भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी और एक और था आपका जो कथकली, इन चारों के कलाकार हम कर चुके थे। बढ़िया सी ट्रिक से हमने इनको याद भी कर लिया था लगभग। मुझे उम्मीद है आपको पीछे के कलाकार याद होंगे। इसके ये जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास है लगभग। इस क्लास के बाद हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संपूर्ण टेस्ट एक आपके पास आ जाएगा लगभग 50-60 क्वेश्चन में। आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें पढ़ना है कथक। कथक के कलाकार को हम देखने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं गवाते और देखते हैं कथक के कलाकारों को। सबसे पहले जो आपको कथक का कलाकार दिखता है वो है एक तो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। सूरत देव महाराज, सूरत देव महाराज। अब देखिए दोस्तों, कथक, कथक को हम डिनोट करेंगे कथा से। और कथा करता कौन है? तो महाराज करते। कथा करता कौन है? तो कथा करता है महाराज। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें महाराज कौन कौन कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कथा कथा करने वाले जो हम यूं बोल सकते कथा करने वाले कभी थकते भी नहीं है। क्या करते नहीं है? थकते भी नहीं है। तो इसमें एक तो डिनोट कर लोगे आप नाम को महाराज। जहां भी आपको महाराज नाम दिखे उसका फट से कहाँ लगा दोगे? कथक। वो कहाँ का कलाकार हो जाएगा? कथक। हमने देखा होगा पीछे हमारा कोई महाराज नहीं आया है। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा बिरजू महाराज, फिर आएगा लच्छू महाराज, फिर आएगा सूरत देव महाराज, फिर आएगा अच्छन महाराज, अच्छन महाराज के बाद आएगा सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज के बाद आएगा आपका जो आएगा बिंदादिन महाराज, बिंदादिन महाराज। आप जो ये महाराज महाराज का नाम देख सकते हो कि जो महाराज होते हैं वो क्या करते हैं? कथा करते हैं। और कथा करते हुए महाराज थकते नहीं है, थकते नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कभी भी कथा कौन करता है? तो महाराज करता है। महाराज जो जहां भी आपको महाराज नाम आएगा क्या बोल दोगे आप? कि महाराज वाले कहाँ चले जाएंगे? कथक के कलाकार में चले जाएंगे। बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, अच्छन महाराज हो गया, सूरत देव महाराज हो गया, सुखदेव महाराज हो गया और बिंदादिन महाराज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जहां भी आपको महाराज दिखे आप कहां चले जाओगे? तो हम कथक में चला जाएंगे। एक नाम आपको इसमें दिख रहा होगा सितारा देवी। क्या दिख रहा है? सितारा देवी, सितारा देवी। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन, देवी जो वर्ड आएगा वो अगले वाले क्वेश्चन के लिए आएगा। लेकिन एक नाम आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सितारा देवी। क्या याद रखना पड़ेगा? सितारा देवी। ठीक है, जो थकता नहीं है वो क्या बन जाता है? सितारा बन जाता है। जो थकता नहीं है वो क्या बन जाता है? सितारा बन जाता है। गोपी कृष्णन, गोपी कृष्णन के जो महाराज के साथ में अगल बगल में बैठी रहती, महाराज गाते हैं और गोपियां बैठी रहती है, हमेशा बोल सकते हैं। तो गोपी कृष्णन, गोपी कृष्णन। प्रेरणा श्रीमाली, जब हम कुछ महाराज के आसपास बैठते हैं तो महाराज जब कथा गाते हैं तो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा तो मिलती है, नहीं मिलती है? कोई ना कोई तो प्रेरणा तो मिलती है। तो प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली। भावना शोभना, क्या आएगा? शोभना नारायण, शोभना नारायण। कि हमें कुछ शोभा तो मिलेगी कि हम अच्छे लोगों के बीच बैठे हैं, कुछ महाराज लोगों के बीच में बैठे हैं। एक बात मुझे बताओ, शोभा, शोभना नारायण ये वर्ड कहीं ना कहीं और पीछे भी आया है। मैंने आपको बताया था कच्ची पूड़ी देते तो शोभा देता है कि आपको याद रहेगा दोस्तों? कच्ची पूड़ी। तो शोभना नारायण आपका कुचिपुड़ी का भी कलाकार था। और एक और कहां पर आया? कथक के। कथा करते वक्त हम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमें अच्छी शोभा मिलती है कि नहीं है? और अच्छी प्रेरणा मिलती है। मालविका सरकार, मालविका सरकार। क्या ये नाम आपने कहीं और भी देखा है कि यहाँ तो सभी सरकारें क्या हुई थी? बिकी हुई थी। मालविका सरकार मतलब सरकार क्या थी? बिकी हुई। तो वो कहाँ का था? भारत का। कि भारत में क्या होती? सभी सरकारें बिकी हुई थी। एक और आ जाएगा कथक में। क्या आ जाएगा? कथक में।
ठीक है। बिंदादीन महाराज हो गया नारायण प्रसाद। अभी दोस्तों हम कुछ कथा कराएंगे तो प्रसाद तो मिलेगी, कितनी बढ़िया बात है। तो नारायण प्रसाद, प्रसाद काय में लोगे कटोरी में तो कोटारी, प्रसाद काय में लाओगे कटोरी में लाओगे तो क्या हो जाएगा कोटारी। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा कि चंद्र के पास लिख रहे हम तो थकते नहीं, चांद की बात लिख रहे तो भी थकते नहीं है, तो चंद्रलेखा। रोशन कुमारी, चांद की बात आई तो रोशनी की बात क्यों नहीं आएगी, चांद की बात आई तो रोशनी की बात क्यों नहीं आएगी, तो रोशन कुमारी भी कहाँ हो जाएगा कथक में। प्रेरणा तो हमें मिल ही रही थी, प्रेरणा शिमाली, ये डबल नाम आ गया शायद, प्रेरणा शिमाली। राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र गंगानी के गंगा जी में नहा लेंगे फिर हम कथा करने के बाद। आहा, ऐसा लगता है कि कितना संतुष्टि प्राप्त हो रही है। हमने एकदम कथा बढ़िया सी भजन कीर्तन की कथा करके हम आए एकदम बढ़िया तरह से, और महाराज के बीच में बैठे थे तो हमें इतना सुकून मिल रहा था कि हम तो जैसे कि गंगा जी नाले, क्या नालिए गंगा जी नाले। तो राजेंद्र गंगानी क्या जाएगा राजेंद्र गंगानी। राजभट्ट मंगला भट्ट, राजभट्ट एक तो नाम है अलग अलग, दोनों क्या है अलग अलग, राजभट्ट अलग है और मंगला भट्ट अलग है, राजभट्ट अलग है और मंगला भट्ट अलग है, दोनों अलग अलग, दोनों नाम आपको याद रखना है। मुन्ना लाल शुक्ला, क्या मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना तूने महाराज के बीच में बैठा तू, हाँ मम्मी में बैठा था, मम्मी में बैठा था। तो मुन्ना लाल शुक्ला। वंदना सेन, कोई वंदन करी क्या तुमने बेटा, ए मुन्ना, मुन्ना तुमने कोई वंदन करी थी, हाँ मम्मी मैं कथा में बैठा था तो कोई ना कोई वंदन कर रहा था महाराज के बीच में बैठ के, किसके बीच में बैठ के महाराज। तो वंदना सेन, शाश्वती सेन, दोनों सेन सेन है, सेन और सेन, सेन वर्ड भी हमारा कहीं आया नहीं है तो सेन वर्ड किससे लग जाएगा कत्तक से। काजल शर्मा, काजल शर्मा याद रखना। कटोरी हुई हमने कटोरी में पढ़ ली थी। एक वेरिया एमपी नाम है कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया। इन्होंने कदम्ब स्कूल की स्थापना की थी, कहां पर अहमदाबाद में, कदम्ब स्कूल की स्थापना कहाँ की थी अहमदाबाद में। एक और आया है नलिनी अस्थाना और एक और आया कमलिनी अस्थाना। अस्थाना नाम भी आप इसमें वर्ड याद रखिएगा। तो हमने कुछ वर्ड इसमें देखे है दोस्तों कि हमें याद किस प्रकार से करने हैं, कि हमें इस प्रकार से याद करने की, जैसे महाराज एक रूट वर्ड हो गया, महाराज के अलावा आपका जो हो गया प्रेरणा, हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती, महाराज के बीच में बैठते कथा करते तो प्रेरणा मिलती। सुख मिलता वहां पर सुखदेव महाराज हो गया। शोभा मिलती है शोभा नारायण हो गया। सरकारें वहां पर बिकी हुई थी तो कथा में तो क्या, कथा में कोई सरकार नहीं आती है, ठीक है। बिंदादीन महाराज हो गया। प्रसाद हमें मिलेगी कटोरी में मिलेगी, ठीक है। चंद्रलेखा और रोशन, चंद्र की बात होगी तो रोशन की बात भी होगी, प्रेरणा में मिल ही चुकी थी, ठीक है। और ये हो गया मुन्ना। मुन्ना तूने कोई देखा क्या महाराज के बीच में तुम बैठे थे क्या, हाँ मम्मी में बैठा था। वंदना की, हाँ सरस्वती की, हाँ वो भी की। तो सेन सेन भी बात है कि सेन सेन याद रखना। यहाँ आस्थाना याद रखना, आस्थाना, आस्थाना रूट वर्ड कहाँ पर आएगा तो आ जाएगा आपका कथक में। एक वेरिया एमपी नाम है यहाँ का कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे के नेक्स्ट वाला। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे शास्त्रीय नृत्य के कलाकार में अगला जो हमारा आता है मणिपुरी। क्या आता है मणिपुरी। मणिपुरी के कलाकार हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे वेरी आईएमपी जो है अपना वो है ये जो चार झावेरी बहनें आपको दिख रही है, ये वेरी आईएमपी है। इनके नाम है दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। सबसे पहले तो इन चारों झावेरी बहनों, झावेरी बहने की जहां भी आपको बात आए या फिर बात आए तो आप कहाँ लगा दोगे सबसे पहले तो मणिपुर में। कहाँ पर लगा दोगे मणिपुर में। तो दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। इनके जो गुरु है वो है गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। एक रूट वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, एक तो सिंह दिखेगा और आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी यहाँ पर देवी, सिंह और देवी। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये तो हो गया अपने चार झावेरी बहन है। इनके गुरु कौन हो गए, वो हो गए इनके गुरु गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, जिन्होंने मणिपुरी नृत्य को जनक भी कहा जाता है। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद नर्तनालय स्कूल, इन्होंने मणिपुर में एक स्कूल खोला, गोविंद नर्तनालय स्कूल। तो आपसे पूछे कि मणिपुरी गोविंद नर्तनालय स्कूल किसने की स्थापना किसने की है, तो आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे विपिन सिंह, ठीक है। ये किसके गुरु है, तो चारों झावेरी बहनों के गुरु है।
चारों से आपको एक शब्द और आपको यहाँ पर याद रखना है, चारू माथुर। क्या याद रखना है? चारू माथुर। चार से चार और चार से क्या हो जाएगा? चारू माथुर। चार से क्या हो जाएगा? चारू माथुर। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक रूट वर्ड। क्या देखते हैं कि हमें जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो कलाकार है उनको किस प्रकार से याद करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिंह। क्या दिख रहा होगा? सिंह। रूट वर्ड को आपको याद रखना है कि सिंह आपको जहां भी दिखेगा तो आप सबसे पहले कहां पहुंचोगे? तो आप पहुंच जाओगे कहां पर? मणिपुर में। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे रूट वर्ड बताए कि किस कलाकार यानी कि किस शास्त्रीय नृत्य का कौन सा कलाकार हो सकता है। जैसे एक तो यहाँ पर हो गया गुरु विपिन सिंह, एक हो गया गुरु अमली सिंह, ये सभी गुरु है। गुरु नल कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, सिंहजीत सिंह, आतंब सिंह, आतंब सिंह। जहां भी आपको ऐसा सीन दिखे तो आप कहाँ चले जाओगे? सबसे बड़े पहले आप लगा दोगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को। तो ये 4-5 जो नाम आपको गुरु, उन गुरु को नाम याद रखना है। पीछे लगा हुआ इनके सिंह। एक नाम आपको यहाँ दिखेगा, पीछे दिखेगा देवी। क्या दिखेगा? देवी। देवी शब्द आपको जहां भी दिखता है तो आप कहाँ चले जाओगे? फट चले जाओगे मणिपुरी में। कहाँ चले जाओगे? मणिपुरी में। जैसे एल बिनो देवी, एल बिनो देवी, बिंबावती देवी, टी इम्बमोती देवी। अगला आ जाएगा अखम लक्ष्मी देवी, एक आ जाएगा अलम इंदिरा देवी, एक आ जाएगा रीता देवी, एक आ जाएगा न्यो सखी देवी, साना देवी, पी रिपा देवी और उर्मिका मेबम देवी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सरल जो हमारा लॉजिक बन जाता है कि जहां भी पीछे का शब्द क्या दिख जाएगा? देवी। देवी जैसे शब्द दिखे तो कहाँ चले जाओगे? मणिपुरी में। हम यूं भी इसे याद रख सकते हैं कि जिसके पास मणि होगी, मणि का मतलब होगा पैसा, जिसके पास अच्छे से मणि होगी, पैसा को, उसको हम क्या बोल देंगे? देवी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गुरु बोल देंगे। उसको हम गुरु बोल देंगे, देवी बोल देंगे। पीछे सी लग जाएगा, मतलब वो कोई बड़ा आदमी लग जाएगा। ठीक है, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो एक दो शब्द और इसमें आपको देखना है, मेहता। एक मेहता आपको दिख रहा है, सविता मेहता और निर्मला मेहता। सविता मेहता और निर्मला मेहता। चार से हमने इसको याद ही कर लेता है, चारू माथुर। चार से किसको याद कर लेता है? चारू माथुर। तो ये 2-3 शब्द आपको मेहता, मेहता, देवी और सिंह। मेहता, देवी और सिंह, ये शब्द आप कहाँ देख लोगे? तो आप देख लोगे मणिपुरी कलाकार में। ठीक है, एक बार हम देखते हैं झावेरी बहनों का नाम आपको याद होना चाहिए। दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। चारों बहनें हैं, कहां पर है? मणिपुरी में। 4 से चारू माथुर हो जाएगा। इनके गुरु कौन है? तो विपिन सिंह है। जहां भी सिंह लग गया तो आप आ जाओगे कहां पर? मणिपुरी में। और आपके सिंह वाले शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कलाकार। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य आता है वो आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के कलाकार हम देखते हैं। मैंने आपको जब मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय नृत्य कराया था उसमें मैंने मोहिनी अट्टम का पूरा जो तरीका था कि मोहिनीअट्टम का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। तो आप मुझे बताएं कि मोहिनी का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। क्या होता है? सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। अट्टम का मतलब क्या होता है? नृत्य। तो इसमें आपको कुछ नाम आपको मेन याद रखने पड़ेंगे। इसकी ट्रिक हम देख नहीं सकते। मैंने अभी पीछे आपको एक देवी बताई है, एक देवी इसमें भी आ रही है, रागिनी देवी। इसका नाम आपको याद रखना, यहाँ पे याद रखना है, रागिनी देवी। बाकी पीछे जो मणिपुरी में मैंने आपको बताया है सारी देवियां उधर आ चुकी थी। एक इधर आई है श्रीदेवी। श्रीदेवी तो हमें वैसे याद हो जाएगी क्योंकि ये क्या है? ये एक एक्ट्रेस है, तो ये ऐसे हमें याद हो जाएगी। ऊपर के जो आपको चारों, एक तो भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। हेमा मालिनी और श्रीदेवी ये चारों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो आपको ये चारों ऊपर की याद रखनी है मेन तो। ठीक है, श्रीदेवी आपको याद हो जाएगी। हेमा मालिनी मैंने आपको एक और कहाँ बताया था, ये मुझे आप बता दीजिए। हेमा मालिनी मैंने आपको शुरुआत में बताया था भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम की जब शास्त्रीय नृत्य हमने उनके कलाकार पढ़े तो वहां पर हेमा मालिनी का नाम भी आया था। तो हेमा मालिनी 2 शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी हुई है। एक तो कौन सा जाएगा? मोहिनीअट्टम, और एक हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। और श्रीदेवी का यहाँ पर अकेला नाम आया, यहाँ पर पहले कभी नाम नहीं आया। तो आपको श्रीदेवी कहाँ पर याद रखनी है? मोहिनीअट्टम में। एक आ जाएगा शांतराव। शांतराव तो हम बोलते हैं ना, जैसे सुंदर स्त्री का मैंने आपको नाम बताया है। तो जहां भी आपको सुंदर स्त्री दिखे तो आपको पहले तो अपना मन को क्या रखना है? शांत। क्या रखना है? शांत। तो उस समय याद रखना है इसको, शांतराव। और मन मन में क्या गाओ? गीत गाओ। क्या गाओ? गीत गाओ। तो गीता गायक, क्या गाओगे? गीत गाओ एकदम मन में, हाँ एकदम दिल से
उसके सामने नहीं गाना है। उसके सामने यदि आपने मन में सामने गाना गाया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। शांत रहना है, यानी कि शांत रहो। तो मन में क्या गाना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा आराम से। मोहनी यानी कि मोहनी मैंने आपको क्या बताया था, सुंदर स्त्री का। और क्षेमवती पवित्रम, इससे आप क्या रहोगे, एकदम पवित्र रहोगे। क्या रहोगे, पवित्र रहोगे। और यदि आपने उसके सामने गाना गाया तो आप हो जाओगे अपवित्र। ये बात भी आप याद रखो। सुनेंदा नायर, इसमें आपको याद रखना है कनक रेले, और आपको याद रखना है निर्मला पणिकर। निर्मला पणिकर एक यहाँ का वेरी आईएमपी नाम है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी अम्मा। तो मोहिनीअट्टम से कौन जुड़ी हुई है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। इसमें आपका ये आईएमपी नाम हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार नाम पूछा हुआ भी है, तो इसका आप याद रखिएगा। जय प्रभा मेनन हो जाएगा, और अक्षरा एम दास, अक्षरा एम दास, नीना प्रसाद और शेषन मजुमदार। शेषन मजुमदार। यदि आप अपवित्र हो जाओगे तो आप मजदूरी करने लायक भी नहीं रहोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप मजदूरी करने लायक भी नहीं रहोगे, फिर पागल जैसे घूमते रहो, कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ मोहिनीअट्टम के कलाकार थे। इसके बहुत कम नाम है, तो आप इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। ट्रिक मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई है। ऊपर के 4 नाम आपको याद रखना। सबसे मेन तो जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, ये चारों नाम ऊपर के वेरी एमपी हो गए। और एक हो जाएगा आपका कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी अम्मा। क्या करोगे आप, शांत रहोगे, यानी कि शांत रहो। गीत गाओगे मन में, यानी कि गीता गायन। और क्षेमवती पवित्रम, इससे आप क्या रहोगे, पवित्र रहोगे। क्षेमवती पवित्रम। ठीक है। और सुनेंदा नायर, ये आपके नाम जो छोटे मोटे नाम है, इसमें एक आईएमपी नाम है आपको कौन सा, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो शास्त्रीय नृत्य हमारा आखिरी वाला बचा है, सत्रिया। उसका हमारा जो लास्ट शास्त्रीय नृत्य बचा है, सत्रिया और छऊ। सत्रिया, इसके जो संस्थापक है श्रीमद शंकरदेव, मैंने आपको इसको बताया था। इसकी स्थापना इन्होंने की थी, और लगभग ये 500 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बता दोगे सत्रिया। कौन सा हो जाएगा, सत्रिया। इसकी स्थापना की श्रीमद शंकरदेव ने, आपको याद रखना है श्रीमद शंकरदेव। यहाँ पर मैं आपको 2 रूट वर्ड बताऊंगा। एक तो सेकिया, सेकिया शब्द से आपको याद रखना है। सेकिया जहां जहां आपको दिखता हो तो आप कहां जाओगे, सत्रिया में। जैसे आपको दिख रहा है शारदीय सेकिया, शारदीय सेकिया। और जहां भी आपको सेकी दिख रहा है उसको देख लीजिए। और एक और है मुकुंद सेकिया, ये थोड़ा बेसिया से नाम से है, लेकिन इसको भी आप सेकिया याद रखोगे, दिम्पी सेकिया, दिम्पी सेकिया आपको सेकिया। और एक और आपको रूट वर्ड दिख रहा होगा, बरबयान। कौन सा दिख रहा होगा, बरबयान। जैसे परमानंद बरबयान, परमानंद बरबयान, मणिक बरबयान, मणिक बरबयान, टंकेश्वर हजारिका बरबयान, टंकेश्वर हजारिका बरबयान। और एक और आपको हो जाएगा बोवेन बोरबयान, बोवेन बोरबयान। तो बरबयान और एक और कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, सेकिया। एक तो हो जाएगा बरबयान, बयान, और एक शब्द हो जाएगा आपका सेकिया। तो 1 और 2 ये दोनों रूट वर्ड आपको जहां भी दिखे तो आप कहां जाओगे, सत्रिया में। सत्रिया को हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि आज शाम, हम बोलते हैं ना सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का है। तो आज शाम क्या चलेगा, सत्र चलेगा। आज शाम क्या चलेगा, सत्र चलेगा। सत्र में कौन आएंगे, गुरु आएंगे। कौन से गुरु आएंगे, गुरु जतिन गोस्वामी, और एक और आपके श्रीमद शंकरदेव। गुरु जतिन गोस्वामी और श्रीमद शंकरदेव। वहां पर प्रभात चलेगा, प्रदीप चलिहा, चलिहा मतलब प्रभात फेरी चलेगी, और ललित ओझा, ललित ओझा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे क्षत्रिय, क्षत्रिय के कलाकार। एक बार आप इनको देख लिए, सेकिया और बरबयान शब्द आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक बार आप देखिए, श्रीमद शंकरदेव हो गया, शारदा सेकिया हो गया, पीछे गुरु जतिन सिंह, कौन आया था, गुरु जतिन सिंह आए, प्रभात शर्मा आए, प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमानंद बरबयान, माणिक बरबयान, टंकेश्वर हजारिका बरबयान, और भावेन बरबयान, दिम्पी बेसेन, और एक और आपको हो जाएगा मुकुंद सेकिया, मुकुंद सेकिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे क्षत्रिय के कलाकार। एक हमारा जो लास्ट है छऊ। छऊ मैंने आपको बताया था, छऊ जो है 3 जगह का शास्त्रीय नृत्य है। 3 जगह का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ कहाँ का आप मुझे बता दीजिए फटाफट। ये बात आपको मुझे कमेंट में बतानी है कि छऊ कहाँ कहाँ का, कौन कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और तीनों के साथ वो नाम भी आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया था कि इसको वहां पर कौन से छऊ के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक शब्द में बता देता हूँ, उड़ीसा।
उड़ीसा में भी छऊ नाम से पुकारते हैं। तो क्या करते हैं, उड़ीसा में उड़ता है तो मयूरभंज छऊ, ये कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा का। दो और आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से आपका, तो मकर ध्वज दरोगा, मकर ध्वज दरोगा किसके कलाकार, छऊ के। इसमें आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, चार पांच बार आपको नाम को याद रखिए, आपको अपना भी याद हो जाएगा। देखिए इसमें एक दो रूट वर्ड बन रहे हैं, जैसे महंतो, कौन सा हो जाएगा, एक तो महतो, 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 कौन कौन से महतो है, तो शून्यता महतो, परीक्षित महतो और साधु चरण महतो, साधु चरण महतो, साधु चरण महतो, ठीक है। तो तीन महतो नाम से तो ये हो गए। एक आपको सिंह देव मिल जाएगा, कौन सा देव मिल जाएगा, सिंह देव। मैंने आपको एक सिंह बताया था, सिंह कहां पर बताया था, तो वो मणिपुर में मैंने आपको बताया था। सिंह देव आपका आ जाएगा कौन सा, छऊ में, सिंह देव कहां आ जाएगा आपका, छऊ में, ठीक है। तो रानी अरुणिमा सिंह देव, शुभेंद्र नारायण सिंहदेव, शुभेंद्र नारायण सिंहदेव। और दो तीन नाम और आपके यहाँ बचे, दुबे और मुंडा, गंभीर सिंह मुंडा और गोपाल प्रसाद दुबे, गोपाल प्रसाद दुबे। आप सब इनको एक बार अपने कॉपी में राइट कीजिए और एक बार इनको देखिए, क्योंकि मैंने लगभग सारे शास्त्रीय नृत्य आपको करा दिए है। आपके जो बाकी बचे हुए कुछ भी नहीं इसके अलावा। यदि आप ये जो मैंने लिखा है ये शास्त्रीय नृत्य और कलाकार इनके कर लेते हैं तो आपके लगभग यहाँ से बैठने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। अब अगली जो हम क्लास करेंगे, आपकी जो अगली क्लास होगी, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन में आपके डालने वाला हूँ, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को करने से पहले जो मैंने आपको इनकी डिटेल्स बताई है, आपको पहले डिटेल्स करनी होगी। जो आपके वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट 50 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन लगभग मैं आपको इसमें यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उस 50 क्वेश्चन में छाट लीजिएगा किस प्रकार से आपने इसमें याद किए। आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ मैं याद हो रहे कि याद नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम अगली क्लास फिर बाद में लेके आते हैं, कल बताते हैं फिर अगली क्लास कौन सी लेंगे। तो कल तो हम एक बार देख लेते हैं इनको कि सारे जो 50 क्वेश्चन हम आईएमपी लेकर आएंगे उनमें क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।